एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को गोजो और इजीजी को दिखाया जाता है जो कि वो लोग प्रिंसिपल के पास जा रहे होते हैं। तभी गोजो कुछ महसूस करता है, इसी वजह से वो इजीजी को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। यहाँ पे इजीजी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो गाड़ी रोक देता है और गोजो बाहर उतर जाता है। गोजो इजीजी से कहता है चले जाने के लिए, तो इजीजी कहता है अगर मैं चला जाऊंगा तो आप मुझे पक्का सजा दोगे। तो गोजो कहता है मैं क्या तुम्हें एक सनकी आदमी लगता हूँ। तो इजीजी बाहर से चला जाता है। इजीजी के चले जाने के बाद गोजो कहता है अब तुम सामने आओ। तो ऊपर से जोगो आकर गोजो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोजो बहुत ही आसानी से बच जाता है। पर जोगो के अटैक से पूरा का पूरा रोड टूट जाता है और जोगो गोजो के पीछे एक बहुत ही बड़ा वॉल्केनो बनाता है। उस वॉल्केनो से बहुत सारा लावा बाहर निकल कर गोजो के ऊपर अटैक कर देता है। जोगो सोचता है इस अटैक से तो गोजो मर जाएगा, तो वो कहता है पता नहीं था इसे मारना इतना आसान होगा। पर उसी समय गोजो कहता है हाँ आसान तो है, पर तुम्हें बेवकूफ़ बनाना। और गोजो देखता है ये कस्ट बात कर सकता है, तो वो सोचता है इस कस्ट के बारे में कि इसके अटैक में बेहिसाब शापित ऊर्जा थी। आप मान सकते हैं कि ये अभी वाली सुकुना से भी ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब ये एक अव्वल दर्जे वाली शापित शक्ति है जिसका अभी तक रजिस्टर नहीं किया गया है। तो गोजो जोगो से कहता है तुम्हें पता है ना अव्वल दर्जे वाली शापित शक्तियों का मतलब क्या होता है, जो कि आसानी से दिखाई ना दे। अगर तुम लोग कहीं से भी चले आओगे तो कैसे चलेगा। तो जोगो कहता है तो क्या हुआ, तुम्हें क्या मुझसे डर लग रहा है। ये सुनकर गोजो स्माइल करते हुए कहता है अरे नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है इससे। गोजो साथ में ये भी सोचता है इस कर्स ने इस जगह को क्यों चुना है अटैक करने के लिए। क्या वो ये चाहता है कि कोई बेकसूर इंसान को चोट ना लगे, या फिर ये नहीं चाहता था कि कोई दूसरे जादूगर मेरे मदद करने के लिए यहाँ पे पहुँच पाए। उसी समय जोगो अपना एम्बर इंसेक्ट्स का यूज करके गोजो के ऊपर अटैक करता है और वो सब इंसेक्ट्स जब गोजो के पास पहुँचता है तभी गोजो बहुत ही आसानी से उन सब इंसेक्ट्स को अपने पावर से रोक देता है। गोजो ये नोटिस करता है इन सब इंसेक्ट्स साउंड का यूज करके ब्लास्ट होते हैं। यहाँ पे गोजो फिर से बच जाता है उस अटैक से, पर तभी जोगो फिर से पीछे से अटैक करता है गोजो के ऊपर। यहाँ पे जोगो 2 फ्लेमिन अटैक करता है गोजो को मारने के लिए। यहाँ पे जोगो सोचता है उसने फाइनली गोजो को मार दिया है, पर उसी समय गोजो फिर से बच जाता है बहुत ही आसानी से और उसे उस अटैक से कोई भी फर्क भी नहीं पड़ता। जोगो गोजो को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है। तो गोजो कहता है तुम मुझे छू भी नहीं पाए क्योंकि मेरे आसपास एक अनंत कवच है जो कि तुम्हारे और मेरे बीच में था। और वो जोगो से कहता है एक काम करो, तुम मेरे हाथ को छूने की ट्राई करो, पर मैं तुम्हें ये पहले कह देता हूँ कि तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो, फिर चाहे तुम कितना ही कोशिश कर लो और तुम मेरे जितने पास आओगे उतने ही धीमे हो जाओगे। जोगो जब गोजो का हाथ छूने जाता है तो वो देखता है उसका और गोजो के हाथ के बीच में एक गैप था। इसी वजह से उसका कोई भी अटैक गोजो को छू भी नहीं पाया। ये कितना ही अटैक कर ले गोजो के ऊपर, फिर भी वो गोजो का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यहाँ पे गोजो जोगो का बेइज्जती करने के बाद वो कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली जुजुत्सु क्या होता है। इसके बाद गोजो जोगो को एक बहुत ही जोर से मुक्का मारता है। जोगो कहता है ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है, ये सिर्फ शापित शक्तियों से भरा ताकतवर नहीं है, मुझे जानना होगा क्या है ये। गोजो जोगो से कहता है याद रखना अनंत कवच हर जगह होता है और मेरा जुजुत्सु उसे सामने ला कर रखता है। और वो यहाँ पे अपना कन्वर्जन ऑफ इन्फिनिटी कर्स टेक्निक यूज करता है जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है और जोगो उड़ते हुए जंगल में जाके गिरता है। गोजो उसे बहुत ही जोर से एक किक मारता है जिससे जोगो एक लेक में जाके गिरता है
तभी जोगो सोचता है गेटो ने उसे क्या कहा था। गेटो ने बोला था ओके कोशिश कर लो पर तुम जान लो कि तुम मारे जाओगे। तो जोगो कहता है गेटो ने झूठ नहीं कहा था। यहाँ पे गोजो थोड़ी देर के लिए गायब हो गया होता है क्योंकि वो यूजी के पास गया होता है जिससे वो यूजी को बैटलफील्ड में ला पाए। और हमें एक सीन दिखा जाता है जब गोजो यूजी के पास गया होता है और वो देखता है यूजी अभी भी मूवी देख रहा होता है और वो काफी जल्दी एनर्जी को यूज करना सीख गया होता है। तो वो यूजी से कहता है यूजी हम कहीं जा रहे हैं चलो एक एक्स्ट्रा क्लास है वहाँ पे तुम खतरनाक जुजुत्सु मुकाबले और डोमेन एक्सपेंड के बारे में सीखोगे। यहाँ पे गोजो फटाफट यूजी को लेकर जोगो के पास चला आता है और वो जोगो को बताता है ये मेरा स्टूडेंट है और ये सब कुछ देखते रहेगा। तो जोगो कहता है तुम इस बच्चे को लाकर अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हो, तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो। गोजो हंसते हुए कहता है अरे इसे कुछ नहीं होगा, वैसे भी तुम कमज़ोर हो। ये सुनकर जोगो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके हेड से बहुत ज़्यादा लावा निकलने लगता है। यूजी ये देखकर सोचता है ये तो मुझे कहीं से भी कमज़ोर नहीं लग रहा। गोजो यूजी से कहता है तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जोगो अपना डोमेन एक्सपेंशन चालू करता है जिससे ये लोग एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लावा है और वॉल्केनो के टुकड़े हैं। ऐसा लग रहा है ये लोग एक वॉल्केनो के अंदर हैं और बेसिकली ये जोगो का डोमेन होता है जो कि वो अपने मन में बनाया होता है। गोजो बताता है डोमेन एक्सपेंशन एक डोमेन है जिसने इस डोमेन को बनाया होता है वो यहाँ पे ज़्यादा ताकतवर है, साथ ही साथ जितना भी अटैक वो इस डोमेन में करेगा आकर यूजी और गोजो को जाकर लगेगा। पर गोजो यूजी से कहता है तुम चिंता मत करो, उन सब अटैक से बचा जा सकता है आसानी से किसी भी शापित शक्ति को यूज़ करके या फिर इस डोमेन से बाहर निकल के। लेकिन इन दोनों का यूज़ करना आसान नहीं है। जोगो को यकीन होता है वो इस डोमेन में गोजो का अनंत कवच खत्म कर सकता है जिससे जोगो जो भी अटैक करेगा वो सब गोजो को जाकर लगेगा। और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है कि कैसे एक ह्यूमन उसके ऊपर भारी पड़ रहा है, जो कि हम देख ही सकते हैं गोजो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं गोजो यूजी से कहता है डोमेन एक्सपेंशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपना एक डोमेन बनाना और जिसका डोमेन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही जीतेगा। यहाँ पे जोगो उसके ऊपर फिर से अटैक करता है और दूसरी तरफ गोजो अपना आंखों का पट्टी टाइप कुछ हटाता है और वो भी अपना एक डोमेन एक्सपेंशन बनाता है जिससे जोगो तुरंत उस डोमेन में कैद हो जाता है और उसे उस डोमेन में बहुत सी चीज़ दिखने लगते हैं। जोगो वहाँ पे पैरालिसिस हो जाता है और गोजो कहता है इस दुनिया की ना कोई शुरुआत है ना कोई नज़र या बातचीत है, लाइफ से जुड़ा हुआ हर काम यहाँ पर लगातार होती ही रहती है। जब हम सब चीज़ों के बारे में जान जाते हैं तब हम शांति से सिर्फ मर ही सकते हैं। साथ में गोजो ये भी कहता है पर मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी सवाल करना है इसीलिए मैं तुम्हारा एक हिस्से को ज़िंदा रखूंगा। और वो ये कहते जोगो का सिर धड़ से अलग कर देता है और इसके साथ ही गोजो अपना डोमेन भी तोड़ देता है। यहाँ पे गोजो जोगो से सवाल करता है अब बताओ तुम्हें मेरे पास किसने भेजा है। यूजी गोजो के बारे में सोचता है ये आदमी सच में सबसे ताकतवर जुजुत्सु के जादूगर है। ये कहने में एक इंसान है पर इनमें ताकत बेहिसाब है। दूसरी तरफ दूर खड़े होकर गेटो और हनामी ये देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे और हनामी एक प्लान बना रहा था कि वो जोगो को बचाने जाएगा। और गेटो कहता है मैं नहीं चाहता जुजुत्सु स्कूल के लोग मुझे देख लें, इसलिए मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो उसे बचा लो। और इससे पहले गोजो जोगो से कुछ इन्फॉर्मेशन निकल पाए उससे पहले वहाँ पे कुछ भाला जैसा आकर पड़ता है जो कि हनामी का था। उससे वहाँ पे एक फ्लावर गार्डन बन जाता है। उससे थोड़ी देर के लिए यूजी और गोजो का ध्यान बढ़ जाता है।
तभी गोजो समझ पाता है कि ये एक श्रापित शक्ति है। तभी एक वुडन मॉन्स्टर यूजी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे गोजो यूजी को बचाने के लिए बिजी हो जाता है। उतने में ही हनामी जोगो का सिर लेकर वहां से भाग जाता है। गोजो ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो कहता है वो छुपने में माहिर है और वो उस पहले शापित शक्ति जोगो से भी ज्यादा पावरफुल है। और पीछे से यूजी गोजो से माफी मांग रहा होता है, क्योंकि उसके वजह से ही जोगो का सिर लेके वो कर्स्ट भाग गया होता है। गोजो कहता है मैं चाहता हूँ तुम और बाकी लोग ऐसा ताकतवर बनो कि इन सब कर्सेस को हरा पाओ। इसलिए अगले 1 महीने तुम सिर्फ मूवीज देखोगे और मेरे साथ लड़ाई करोगे, और उसके बाद तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा। तुम मुश्किल मिशन में जाओगे, जिससे तुम रेडी हो जाओगे गुडविल इवेंट में जाने के लिए। तो यूजी कहता है गुडविल इवेंट ये क्या होता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल को दिखाया जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि गोजो लेट हो गया था। उसके बाद हम लोग गेटो को देखते हैं, जो कि एक अपार्टमेंट में होता है और वो एक डोर को ओपन करता है। डोर को ओपन करते ही वो एक बीच में पहुंच जाता है। यहाँ पे वो आकर ग्रुप लीडर से मिलता है, जिसका नाम होता है माहिटो। माहिटो गेटो से जोगो के बारे में पूछता है। पीछे से हनामी जोगो का सिर लेकर आता है और वो गेटो और माहिटो के पास चला आता है। माहिटो कहता है अच्छा हुआ तुम लोग सेफ हो। तो ये सुनकर जोगो कहता है मैं क्या इस हालत में तुम्हें ठीक लग रहा हूँ। और गेटो कहता है तुम लोग देख ही लिया होगा वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे गोजो के बारे में कहा जा रहा होता है और साथ में ये भी कहता है हम अक्टूबर 31 को गोजो को कैद करेंगे। तो माहिटो कहता है मुझे मंजूर है, चालाकी से काम करने पड़ेगा, शापित शक्तियों की तरह और ह्यूमंस की तरह। और यहाँ पे ही हमारा एपिसोड 7 ख़त्म होता है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा देन डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।